वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस का वर्क पावर एनर्जी का प्रॉब्लम करेंगे, जो कि जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। तीनों क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। शिफ्ट वाइज अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे क्वेश्चन। तो अब मेन इम्पॉर्टेंट बात करें कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन जेईई मेंस के डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हमारा जो वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ है उसमें भी हम लोग ने वर्क पावर एनर्जी का प्रॉब्लम डिस्कस किया है। तो जेईई मेंस के क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। इससे कुछ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट में है और रेस्ट से उससे ऊपर की ओर एक्सेलरेट किया जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उस पर फोर्स लग रहा है F। ये जो सरफेस है वो हमारा स्मूथ सरफेस है। तो ये 30 डिग्री से इंक्लाइन प्लेन है। तो हम लोगों को कितना पूछा जा रहा है कि पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड में हमारा कितना जो पुलिंग फोर्स के द्वारा कितना पावर जनरेट होगा 10 इक्वल टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी निकालेंगे 10 सेकेंड में। वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलेरेशन हमारा 1 दिया हुआ है, टाइम हमारा 10 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। दूसरी बात हम क्या करेंगे कि जब ब्लॉक हमारा ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा तो साथ में हम क्या करेंगे कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बात करूं तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और mg साइन थीटा इधर एक्ट करेगा और mg कॉस थीटा इधर एक्ट करेगा। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर दिया अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन एंड द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। Perpendicular to the inclined plane is not responsible to move the object along the inclined plane. Only force which is responsible to move is the F. F is the responsible to move the object upward inclined plane. So we apply the Newton's second laws. तो न्यूटन सेकंड लॉज हम लोग अप्लाई करेंगे और आप लोग देखिए क्या करता हूँ मैं। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एफ नेट हमारा ऊपर की ओर जो फोर्स एफ लग रहा है माइनस नीचे की ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है डाउनवर्ड माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम लोग एफ का वैल्यू निकाल लेंगे एम ए प्लस एम जी साइन थीटा। आफ्टर दैट वी पुटिंग द ऑल डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। मास का वैल्यू 5 दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 लेना है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 यूज़ करेंगे। 2 से 5 कट गया और ये 5 प्लस 5 25 30 हो जाएगा। 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा। अब 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा। वी हैव ऑलरेडी नो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स वी गॉट 30 एंड वेलोसिटी वी गेट 10। सो वी हैव 300 वाट, दैट इज द पावर। पावर कैसे यूनिट होता है, तो वाट। तो सो वी गेट द 300 वाट, दैट इज द करेक्ट आंसर। This type of question is coming in the exam is an integer based question, and in the अपकमिंग ईयर 2025 में जो हमारा जेईई मेंस का पेपर होगा उसमें हमारे 5 क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड होंगे। तो ये कंपलसरी होंगे। पहले हमारे 10 क्वेश्चन आते थे, उसमें 5 क्वेश्चन करना रहता था, लेकिन इस साल 2025 में जो जेईई मेंस का होगा जनवरी में जो एग्ज़ाम होंगे वो उसका 5 क्वेश्चन जो होंगे सेक्शन बी में होंगे जो कि कंपलसरी होंगे, नॉट 10। सो वी हैव जस्ट फोकस, दिस इज इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम 300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कांस्टेंट और रफ रोड हमारा रफ है और मास 500 kg, डिस्टेंस 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ जब पहुँचता है तो उसको 4 किलोमीटर। वर्क डन बाय इंजन कितना काम करेगा टू मेंटेन स्पीड 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पर आवर को स्पीड को मेंटेन करने के लिए इंजन को फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए तो एफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग जानते हैं म्यू इंटू एन एन, म्यू इंटू एम जी हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं। तो म्यू का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.04 और मास का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 0 से कट ही जाएगा और 5 को 20 200 हो जाएगा। 2 0 आउट हो जाएगा। 20 एंड 200 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। डैट इज़ वो रफ रोड पर जब चलेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है रोड के द्वारा उस बस पर लगेगा और अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बस उसके अपोजिट में लगेगा। तो उसी फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर देंगे तो हम इस पार्टिकुलर स्पीड को मेंटेन करें। तो वर्क डन बाय इंजन जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना होगा
और फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम, और डिस्प्लेसमेंट हमारी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना है 200 और डिस्प्लेसमेंट हमारा 4, तो 4 दूनी 8, 800 जूल। लेकिन अब देखिए बात क्या है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन नहीं है। इफ़ एनी केस क्वेश्चन में अगर हमारा जी का वैल्यू मेंशन ना हो तो हम लोग को 9.8 लेके सॉल्व करना चाहिए। तो अगर मैं 9.8 लेके अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, एफ फ्रिक्शन क्या आएगा 0.04 इंटू 500 इंटू 9.8, सो दोनों आउट हो जाएगा। तो पंचों को 20 गुने, दोनों आउट हो 20 गुने 9.8, तो ये भी डेसिमल चला जाएगा ना, और मतलब 196 हो जाएगा, 196 न्यूटन आएंगे। और आफ्टर दैट वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, एफ फ्रिक्शन, तो एफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ फ्रिक्शन हमारा 196 इंटू 4, तो ये हमारा आ जाएगा 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौके 36, 2 38, 784. 784 joule is the correct answer, because here in this question the G value is not given in the question, so we take the value of G is 9.8. So this is the correct way. You can go through this way, but this is the wrong way. This answer is not correct. This answer is not correct because you are taking the G value is 10, and in the question already in the question में मतलब इस क्वेश्चन में हमको G का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता हम 9.8 लेकर सॉल्व करते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्या किए होंगे कि 10 लेकर सॉल्व किए होंगे और 800 जूल लाकर वो इंटीजर पुट कर दिए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो 9.8 लेकर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद 784, तो 784 इधर NTA के द्वारा एक्सेप्टेड आंसर 784 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जे मेंस का है, ये फोर्स और एक्ट्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्ट, तो वर्क डन पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा दिया था वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, हम लोग जानते हैं R1 से R2 है। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा बात है फोर्स। अगर वेक्टर फॉर्म में बात कर रहा हूँ तो अगर मैं इसी का तो फोर्स का एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर डी आर की मैं बात करूँगा तो 2 + 3x और 2 + 3x, और ये हमारा हो जाएगा आई कैप डॉट डी आर के जब हम लोग डी एक्स आई कैप ले रहे हैं, क्योंकि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बात कर रहा है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में तो वाई और जेड नहीं एग्जिस्ट करेगा और नहीं एग्जिस्ट करेगा। और R1 हमारा पोजीशन वेक्टर जो वाई और जेड है ही नहीं, तो ओनली एक्स है, तो एक्स हमारा 0 से 4 वैरी कर रहा है, तो डैट इज आवर आंसर। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो खत्म हो जाएगा, तो ये 2dx + 3x dx हो जाएगा, और ये इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 4, then यहाँ पर से we get 2x + 3x² by 2, we get 0 to 4, here 2 × 4 -0 + 3 by 2 × 4 का स्क्वायर -0, then 8 + 3 by 2 × 16, then we get the value of 2, 8 3 is 24, 8 + 24 32, we get the value of work done is 32 joule. So 32 joule is the correct answer. That is the way you should solve the problem. This is a very important problem for JEE Mains 2023. Again, I am going to explain in this question. The object is in rest and the object is moving upward direction. What amount of the force is acting on the block? So we get at the t equal to 10 second power delivered by the pulling force. So power equal to force into velocity. We have required velocity equal to V equal to U plus AT. U is already 0 in this question, and the A is given and time is given. The putting the value, we get the Newton's second law we net applied. F net equal to mass into acceleration, and we know I have already along the direction of the force we get the positive, and F minus mv sin theta equal to mass into acceleration. After that we get the value of F, and putting the value of power equal to force into velocity. This is the we get the 300 watt is the correct answer. And the second question, the bus is maintaining the 80 km per hour speed. So in this question the asking work done by the engine. इंजन कितना काम करेगा, जो फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने निकाला है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में जी का वैल्यू मेंशन नहीं है। वी गेट द वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू 9.8 लेके सॉल्व करना होगा। तो सो लोअर पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ना अपर पार्ट इज द रॉन्ग, बिकॉज हियर वी गेट द वैल्यू, वी टेक द वैल्यू ऑफ जी इज 10. In this question not mention the value of g. So if the question is not mentioning the value of g, we get the value of g is 9.8. After that we get the 784. In this question this is a simple expression, work done equal to F dot dr. We have already know, just putting the lower limit and upper limit and along the x direction. Therefore y and z part is not
here, and after that we putting the all data here, we get the value of 32 joule. So हमारे चैनल पर इस तरह से हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।